हेलो दोस्तों, मैं हूं आयुष तिवारी। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीवी फार्मेसी में। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन सी आईवी बोतल कब लगाएं। कि हमारे पास इतने ढेर सारे आईवी बोतल्स होते हैं, तो इसमें से कौन सी आईवी बोतल हमें कब लगाना चाहिए, किस कंडीशन में लगाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखो, DNS है, D5 है, D10 है, NS है, RL है। ये अलग अलग जो नाम हैं, जो आईवी फ्लूइड के हमारे नाम है, जिसको हम बोलते हैं ना पानी चढ़ाते हैं। तो कौन सा पानी कब चढ़ाते हैं, कौन सी जो बोतल होती है कब लगाते हैं, किस कंडीशन में लगाते हैं। तो आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वाले वीडियो में। तो आप सब भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस बोतल में क्या रहता है, ठीक है, कि क्यों हम दूसरे कंडीशन में नहीं लगाते हैं, या किस बोतल को किस कंडीशन में देना ही नहीं चाहिए, कभी लगाना ही नहीं चाहिए, बहुत सारे इफेक्ट आ सकते हैं। कौन सा बोतल किस बीमारी के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होते हैं, तो आज सभी जानकारी समझेंगे एकदम आसान भाषा में, और आपको बहुत आसानी तरीके से सब कुछ, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो जितने भी आपके मन में डाउट्स चल रहा होगा, NS DNS, आपको नॉर्मल यही लगता है, अगर आप मेडिकल स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम पूरी तरीके से और डिटेल्स की स्टडी करने वाले हैं हिंदी में कि NS होता क्या है, इसके अंदर क्या मिला होता है, इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं और क्या इफेक्ट आता है, ठीक है। उसके बाद DNS कहाँ लगाते हैं, RL कहाँ लगाते हैं, ये सारी चीज़ हम देखेंगे कि कौन सी आईवी फ्लूइड को हम कब लगाते हैं, किस कंडीशन में लगाते हैं, और कौन सी बोतल में आईवी फ्लूइड में क्या रहता है, सभी जानकारी आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो को लास्ट में आपको नोट्स बताएंगे कि इसका जो PDF है, PDF आपको कहाँ मिलेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आप पढ़ रहे हो, लेक्चर देख रहे हो, तो आपको PDF के भी नीड होगी, तो PDF नोट्स आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, आपको हम लास्ट में बता देंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड कि कितने प्रकार के हमारे आईवी फ्लूइड्स होते हैं, ठीक है, कि कितने प्रकार के होते हैं। आपने बहुत सारे देखा होगा, कोई NS होता है, कोई RL होता है, कोई DNS होता है, कोई D5 होता है, ये होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अगर आईवी फ्लूइड की, तो फुल फॉर्म ऑफ द आईवी फ्लूइड इज द इंट्रावेनस फ्लूइड। क्या होता है आईवी फ्लूइड? आईवी फ्लूइड का मतलब होता है इंट्रावेनस, हमारे क्या मतलब, नसों के अंदर जाने, वेन्स के अंदर लगाने वाले फ्लूइड को हम आईवी फ्लूइड बोलते हैं। विच इज डायरेक्टली इंजेक्ट इन वेन, ये डायरेक्टली हमारे नसों में लगाया जाता है। हमने बताया ना, ये डायरेक्टली आपके नसों में लगाया। किसके थ्रू लगाया जाता है? हमारे कैनुला के थ्रू। कैनुला का साइज और कलर के हिसाब से उसकी साइज डिपेंड होती है, ठीक है। आपने डिफरेंट डिफरेंट कलर का देखा होगा, पिंक कलर का देखा होगा, येलो कलर का, ग्रीन कलर का, पर्पल कलर का, तो सबके साइज अलग होते हैं। तो अगर आप लोग को इसके बारे में नहीं पता होगा, अगर आप चाहते हैं कि कैनुला पे एक वीडियो भी बनाया जाए, तो हम उसकी भी सारी डिटेल्स स्टडी आप निकाल के आपको एक वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे, अगर आप लोग कमेंट करेंगे, अगर आपको नीड होगी तो, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कितने प्रकार के होते हैं हमारे आईवी फ्लूइड। देखते हैं सबसे पहले हमारे क्या, NS। आपने बहुत देखा होगा NS। NS होता क्या है? नॉर्मल सलाइन होता है। क्या होता है? नॉर्मल सलाइन NS। NS का मतलब होता है नॉर्मल सलाइन, ठीक है। उसके बाद होता है DNS, ठीक है। DNS मतलब एक D आगे और लग गया है, तो D क्या होता है हमारा? डेक्सट्रोस, ठीक है। डेक्सट्रोस नॉर्मल सलाइन, ठीक है, डेक्सट्रोस नॉर्मल सलाइन होता है हमारा DNS। फिर उसके बाद हमारा आता है RL। RL क्या होता है? जो लेंजस लैक्टेट होते हैं उसी को RL के अंदर इंक्लूड किया जाता है। जो लिंगस लैक्टेट सोल्यूशन को हम RL सोल्यूशन बोलते हैं। तो RL सोल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको किस नाम से जानते हैं? रिंगस लैक्टेट सोल्यूशन। फिर उसके बाद D5, D10, D25 आपने बहुत सारे ये देखे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा मैनिटॉल सोल्यूशन। आपने देखा होगा ये मोस्टली कांच की बोतल में भी रहता है। मैनिटॉल सोल्यूशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये मैनिटॉल इंजेक्शन इंजेक्शन भी आता है, अभी फ्लूइड भी आता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो ये मैनिटॉल इंपॉर्टेंट होता भी है। तो हम अभी इसकी सारी डिटेल्स बताएंगे कि मैनिटॉल हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, किस कंडीशन में लगाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं NS के बारे में। हम बात करें सबसे पहले NS नॉर्मल सलाइन, कि नॉर्मल सलाइन होता क्या है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या क्या मिला होता है, जो तो हमें पता नहीं होगा, तो हम कैसे पता चलेंगे इसको कहाँ पे लगाना चाहिए। तो जो नॉर्मल सलाइन, उसके अंदर अंदर जो कंपोजिशन होता है वो 0.9% हमारा क्या होता है, NaCl इन 100 ml बोतल। और इसके दो टाइप्स की बोतल आते हैं, एक 500 बोतल आता है, एक 100 ml बोतल आता है। तो कितना होता है? 0.9% NaCl हमारे इसके अंदर प्रेजेंट होता है पर 100 ml। नॉर्मल सलाइन की दो बोतल आती हैं, पहला हमारा 100 ml का आता है, दूसरा हमारे 500 ml आता है। इसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा 0.9% होती है। अगर 500 ml की है तो 500 की 0.5 ml जितने 0.9 ml जितनी होगी,
वो हमारी क्या होती है, सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है, उसके बाद देखें 0.9 ग्राम NaCl ही होता है हमारे कितने 100 ml स्टेराइल वाटर के साथ मिलके बनता है हमारे NS नॉर्मल सलाइन। इसकी अगर प्राइस की बात करें तो प्राइस बहुत ही सस्ता आता है, ज़्यादा महंगा नहीं आता। 30 से 40 रुपये हमारा इसका प्राइस होता है। 500 ml वाली जो बड़ी वाली बोतल आती है 30 से 40 रुपये तक इसका प्राइस होता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इसके यूज कि कहाँ पे यूज किया जाता है, हमने उसके बारे में तो पढ़ लिया। अब इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, उपयोग की बात करें कि कहाँ पे लगाना चाहिए, किस कंडीशन में हमें ये IV फ्लूइड NS देना चाहिए। सबसे पहले हमारा है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है पानी की कमी हो जाने पर। अगर आपके अंदर पानी की कमी हो गई, डिहाइड्रेट हो गया बॉडी, पानी बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है, तो उस कंडीशन में हम लगाते हैं NS। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वाउंड वॉशिंग, घाव को धोने के लिए। अगर कहीं कट पिट लग जाता है तो देखोगे डॉक्टर कई टाइम जब साफ करता है तो नॉर्मल पानी से लेके साफ नहीं करता, वो जो यूज करता है नॉर्मल सलाइन ही होता है। देखो जो पानी चढ़ाने वाला होता है उसी से लेके आपकी जो आपकी चोट लगी होती है, जो कहीं कट पिट लग जाता है तो उसको साफ करने के लिए भी हम उसको यूज करते हैं। डाइल्यूशन ऑफ इंजेक्शन, इंजेक्शन को मिलाने के लिए भी। अब इंजेक्शन की मिलाने की अगर बात करें तो कई ऐसे इंजेक्शन आते हैं, अब तो मोस्टली सभी इंजेक्शन के साथ उसका वाटर आता है, स्टेराइल वाटर आता है। बट अगर स्टेराइल वाटर आपके पास नहीं है, नहीं आता है, उस कंडीशन में भी हम NS को मिलाते हैं, नॉर्मल सलाइन को उसमें मिलाते हैं उसको डिजोल्व करने के लिए, जो पाउडर के फॉर्म में आते हैं। नेक्स्ट हमारा मेंटेन वाटर बैलेंस। सबसे इसका इंपॉर्टेंट क्या होता है, हमारा पानी की कमी को पूरा करने के लिए हम NS को चढ़ाते हैं। अगर आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो गया, आपकी बॉडी एकदम डिहाइड्रेट हो गई, पानी की कमी हो गई, तो उस कंडीशन में हमारे NS दिया जाता है। ठीक है, नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। क्या नोट है, यदि किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की समस्या है तो यह नॉर्मल सलाइन नहीं देना चाहिए। ठीक है, अगर कोई पेशेंट है जिसको हाइपरटेंशन की बीमारी, हाइपरटेंशन क्या होता है, हमारा जो BP होता है, जिसको हम बोलते हैं ना BP, जो ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर हमारा क्या होता है, बढ़ जाता है। अब ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं कि ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाता है तो कौन सी मेडिसिन हमें देनी चाहिए, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, अगर हमारे ब्लड प्रेशर बढ़ गई है तो हमें कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए, एक बार कमेंट बॉक्स में सभी बताएं। ठीक है, कि कौन सी मेडिसिन होती है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हमारा कम किया जा सकता है। ब्लड एंटी हाइपरटेंशन कौन सी ड्रग है, मैंने एक ट्रिक भी आपको बताया था क्लास में। नेक्स्ट हमारा क्या है, DNS। अब DNS क्या होता है, डेक्सट्रोस नॉर्मल सलाइन। ठीक है, अब डेक्सट्रोस देखोगे तो ऐसे थोड़ा ऑरेंज टाइप का होता है, कोई ग्रीन कलर का, अलग अलग कलर के होते हैं। ठीक है, ये कंपनी पे डिपेंड करता है। अब जो DNS होता है, DNS के अंदर क्या मिला होता है, 0.9% हमारा NaCl होता है, प्लस 5% हमारा डेक्सट्रोस होता है 100 ml बोतल में। ठीक है, पूरे अगर देखा जाए 5% हमारे डेक्सट्रोस और 0.9% हमारे NaCl। अगर आपकी 500 की बोतल है तो 500 की बोतल में उसका जो 5% होगा हमारा सिर्फ डेक्सट्रोस होगा, और 0.9% जो होगा हमारा सोडियम क्लोराइड होगा, NaCl होता है। ठीक है, तो इस बोतल में 0.9% हमारा NaCl होता है और 5% हमारा डेक्सट्रोस पाया जाता है। तो जो DNS होता है ये NS से थोड़ा हाई क्वालिटी का माना जाता है, क्योंकि इसमें डेक्सट्रोस में इसके साथ इंक्लूड हुआ होता है। 0.9 ग्राम NaCl प्लस 5 ग्राम डेक्सट्रोज इन द 100 ml स्टेराइल वाटर के साथ ये मिक्स किया जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज द D5NS। इट इज ऑल्सो नोन एज द D5NS। कई जगह आपने DNS देखा होगा, D5 देखा होगा, बट D5NS अगर आ जाए तो वहाँ बात किया जा रहा है सिर्फ DNS की ही बात किया जा रहा है। किसकी बात किया जा रहा है, DNS। अब DNS क्या है, डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। अब ये D5 इसका नाम क्यों पड़ा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो डेक्सट्रोज है, जो हमारा डेक्सट्रोज पाया जाता है, डेक्सट्रोज, डेक्सट्रोज क्या है, 5% पाया जाता है। 5% हमारा डेक्सट्रोज पाया जाता है, इसी की वजह से हम इसको D5NS बोलते हैं। अब देखते हैं इसका यूज कहाँ कहाँ पे आता है, कि हम इसका उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, किस कंडीशन में इसका उपयोग कर सकते हैं। तो यूज ऑफ अगर DNS की बात करें तो सबसे पहले डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो जाने पर। ठीक है, हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर अगर कम होने लगता है, जिसको कमजोरी आ जाती है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, उस कंडीशन में भी हम DNS लगाते हैं। लो ब्लड ग्लूकोज लेवल, जिसको हाइपोग्लाइसेमिया हो गया, हाइपोग्लाइसेमिया और हाइपरग्लाइसेमिया दो कंडीशन होता है। हाइपरग्लाइसेमिया क्या आता है, किसी को शुगर की बीमारी हो जाना। ठीक है, आपके जो ब्लड है, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाना, हम क्या बोलते हैं, डायबिटिक पेशेंट है, शुगर की बीमारी हो गई। अगर वही ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपर और हाइपो दो वर्ड आता है, एक होता है हमारा हाइपर, एक होता है हमारा हाइपो।
हाइपर का मतलब होता है इंक्रीज हो जाना, हाइपर जहाँ पे आ जाए एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, मतलब एंटी हाइपर मतलब बीपी के अगेंस्ट वाली दवाई है। या अगर हाइपर ग्लाइसेमिया हो गया या हाइपर टेंशन हो गया, मतलब सब कुछ बढ़ गया है। अगर कम की बात किया जा रहा है तो हमारा होता है हाइपो, ठीक है, ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाना है। कुछ भी अगर कम की बात किया जा रहा है तो हाइपोग्लाइसेमिया होता है। नेक्स्ट क्या यूज करते हैं, वीकनेस फैटिक, किसी को अगर कमजोरी है, थकान हो गई है, उस कंडीशन में भी डीएनएस की बोतल लगाई जाती है। इन एक्सीडेंटल कंडीशन, किसी एक्सीडेंट हो जाने पर, अगर कोई अब हाथ पैर टूट जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, अगर आप हॉस्पिटल जाते हो तो आपको देखो डीएनएस की ही बोतल लगाई जाती है। तो डीएनएस क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा। इसका एक इंपॉर्टेंट नोट से क्या है, डायबिटिक मतलब जो शुगर के मरीज हैं, डायबिटिक के पेशेंट होते हैं, उनको डीएनएस डेक्सट्रोस नॉर्मल सलाइन नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारा डेक्सट्रोस मिला होता है, और हमने क्या बोला है, ये क्या करता है, बहुत ही खतरनाक अपना साइड इफेक्ट शो करता है। इसलिए डायबिटिक शुगर वाले जो पेशेंट होते हैं उनको डीएनएस नहीं देना चाहिए। अब आरएल की बात करते हैं। अब हम ये, अच्छा बताओ, अभी इसे हम बात कर रहे थे डीएनएस नहीं देना, क्यों नहीं देना चाहिए, ये आप लोग कमेंट करके बताना। क्योंकि अभी नॉर्मल से दिमाग लगाओ, अभी हमने क्या बात किया है कि इसको हाइपोग्लाइसेमिया में देते हैं, मतलब अगर हमारे ब्लड की ग्लूकोज लेवल कम हो जाती है तो उस कंडीशन में हम डेक्सट्रोज लगाते हैं। अगर इसका हाइपरटेंशन है, कोई सॉरी हाइपरग्लाइसेमिया है, अगर किसी को ऑलरेडी ग्लूकोज बहुत ज़्यादा है, उसके बाद अगर हम इसको लगाए तो ग्लूकोज की और मात्रा बढ़ जाती है। इसलिए डायबिटिक पेशेंट को कभी भी नहीं देना चाहिए डीएनएस की बोतल। अब नेक्स्ट हम बात करें आरएल। आरएल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, जिसको हम रेंजर्स लैक्टेट के नाम से जानते हैं। इसके अंदर जो कंपोजिशन होता है, इसी के शॉर्ट कम लिया गया आरएल, रेंजर्स लैक्टेट। इसके अंदर क्या क्या कंपोजिशन होते हैं, इट इज मिक्सचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन विच प्रेजेंट सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड एंड सोडियम लैक्टेट। क्या क्या मिला होता है इसमें, सबसे पहले हमारा सोडियम क्लोराइड मिला होता है, पोटेशियम क्लोराइड मिला होता है, और सोडियम लैक्टेट मिला होता है। तीन तीन सॉल्ट मिला के हमारे आरएल बनाए जाते हैं, रेंजर्स लैक्टेट बनाए जाते हैं, ठीक है। यह इलेक्ट्रॉनिक या मिक्सचर होता है, ठीक है, ये क्या एक इलेक्ट्रोलाइट का मिक्सचर होता है, जिसके अंदर हमारे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम लैक्टेट पाया जाता है। हिंदी इंग्लिश दोनों हम बताया ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। बट क्या होता है, इट इज स्लाइटली बेटर देन द एनएस, ये थोड़ा एनएस से बेटर माना जाता है, स्लाइटली थोड़ा उससे ज़्यादा अच्छा माना जाता है आरएल। इसका यूज कहाँ है कि बेहतर है, तो इसका यूज कहाँ करते हैं उसकी बात करते हैं। सबसे पहले डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो जाने पे, ठीक है, हमारे बॉडी में अगर पानी की कमी हो गई उस कंडीशन में भी हम देते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ पानी की कमी, फॉर एग्जांपल डिहाइड्रेशन, किसी को लूज मोशन हो जाता है, ठीक है, लूज मोशन अगर हो जाता है उस कंडीशन क्या होता है, हमारे बॉडी से बहुत ज़्यादा हमारे वाटर डिस्चार्ज होते हैं, लॉस होते हैं, ठीक है, यूरिन के थ्रू तो हो ही रहे हैं, साथ ही साथ क्या होता है हमारे लैटिन के थ्रू भी हमारे वाटर बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होता है लूज मोशन में। अगर बॉडी डिस्चार्ज डिहाइड्रेट हो गई है, बहुत ज़्यादा पानी की कमी हो गई, तो उस कंडीशन में आरएल लगाया जाता है। या फिर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, जो इलेक्ट्रोलाइट की कमी होती है उस कंडीशन में भी हम इसको लगाते हैं। ड्यूरिंग द सर्जरी, सर्जरी के बाद में भी इसको दिया जाता है, आरएल जो होता है ये सर्जरी के बाद भी इसको, या सर्जरी करते समय भी इसको लगाया जाता है। बर्निंग कंडीशन, कोई व्यक्ति अगर जल जाता है तब भी ये हमारा आरएल ही उसको लगाया है। कोई जला पेशेंट आपके पास आ गया तो आप एनएस नहीं लगाएंगे, उस कंडीशन में क्या हो, आरएल ही लगाते हैं। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, किसी को कुपोषण की बीमारी हो जाती है, किसी पेशेंट को न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी हो गई है, कुपोषित हो गया है, उस कंडीशन में भी हमें आरएल लगाया जाता है। और नेक्स्ट हमारा क्या है, हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर को कम होने के लिए भी इसको हमारा यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना सभी लोग। बट इट इज सूटेबल फॉर द डायबिटिक पेशेंट, अभी हमने क्या बोला, डीएनएस डायबिटिक पेशेंट को नहीं दे सकते, बट जो आरएल होता है ये आरएल हम डायबिटिक पेशेंट को दे सकते हो, क्योंकि इसमें हमारे क्या होता है, डेक्सट्रोस नहीं मिला होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेक्सट्रोस। अब हमारा आ गया डेक्सट्रोस, जैसे आपने बहुत देखा होगा, कहीं D5 देखा होगा, D10 देखा होगा, D25, ये अलग अलग हमारे कंपोजिशन होते हैं। ये D10, D5, D25 होता क्या, उसके बारे में बात करते हैं। D5 का मतलब होता है 5 ग्राम, 5 ग्राम डेक्सट्रोजिन 100 ml, 100 ml अगर है उसमें क्या होगा, 5 ग्राम हमारा क्या होगा, डेक्सट्रोज होगा, ये होता है D5 में। अगर यही बात हमारे क्या आ गया, D10 की आ गई, D10 की आ गई तो क्या होगा, 100 ml में हमारे क्या होगा, डेक्सट्रोज की मात्रा 10 ग्राम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 10 ग्राम हो जाएगी। फिर वही अगर हम बात करें 25 वाले की, कि D25 क्या होता है, तो जो डेक्सट्रोज की मात्रा होती है
वो उसमें 100 ml में 25% होती है। कितनी होती है? 100 ml में हमारी 25% हमारी क्या हो जाती है? सिर्फ डेक्सट्रोज हो जाती है, 25 ग्राम। ठीक है, तो 5 ग्राम, सॉरी 5 ग्राम की अगर हम बात कर रहे हैं, 5 ग्राम हमारा डेक्सट्रोज होता है 100 ml में, 10 ग्राम हमारा डेक्सट्रोज होता है 100 ml में, और उसका 25 ग्राम हमारा होता है डेक्सट्रोज 100 ml वाटर में। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपने देखा होगा D5, D10, D25 ये अलग अलग हमारे IV फ्लूइड्स होते हैं। अब इसके हम यूज की बात करें, कहाँ कहाँ यूज करते हैं हम? डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो जाना। अच्छा देखो, बार बार ये टर्म आ रहा है, डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो जाना। पानी की कमी होने पे हम यही क्यों कराते हैं, पानी क्यों नहीं पिला देते हैं? हम देखो क्या करते हैं कि 500 रुपये लगाते हैं, डॉक्टर पास ले जाते हैं, पानी चढ़ाते हैं 2 बोतल, फिर चले जाते हैं। ठीक है, जो पानी की कमी हम जो इसमें 2 बोतल इसमें चढ़ाएगा, मतलब 1 लीटर हो गया। 1 लीटर पानी चढ़ाने के लिए हम डॉक्टर पास जाते हैं, पैसे खर्च करते हैं। अगर हमारे पास डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी, क्या हम खुद से पानी नहीं पी सकते हैं? ये कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताइए क्यों ऐसा कंडीशंस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या? वीकनेस, कमजोरी होने में। नेक्स्ट हमारा क्या? डेजीनेस, चक्कर आने में भी ये हमारे लगाया जाता है। अब नोट क्या है? शुगर के मरीजों, डायबिटिक पेशेंट को D5, D10, D25 नहीं देना चाहिए। क्यों? कभी हमने बताया डेक्सट्रोज हमेशा डायबिटिक पेशेंट के अगेंस्ट होता है, उनको देना ही नहीं चाहिए। जितने भी डायबिटिक पेशेंट होता है उनको डेक्सट्रोज लगाया ही नहीं जाता, चाहे D5 हो, D10 या D25 ही क्यों ना हो। सबसे इंपॉर्टेंट अब हमारा आता है मैनिटॉल सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा क्या होता है? मैनिटॉल सॉल्यूशन। मैनिटॉल सॉल्यूशन हमने कहा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, दिस इज द टाइप ऑफ द डायरूटिक सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि ये हमारा डायरूटिक सोल्यूशन है। डायरूटिक क्या होता है? यूरिन की फॉर्मेशन को बढ़ा देने वाला। क्या? इट मीन्स इट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द यूरिन। ये हमारा क्या होता है? यूरिन की फॉर्मेशन को बढ़ा देता है, यह डायरूटिक सोल्यूशन होता है। अर्थात यह यूरिन की मात्रा को, हमारे जो मूत्र की मात्रा होती है, यूरिन मतलब क्या होता है? मूत्र होता है। जो मूत्र की मात्रा होती है, मूत्र की मात्रा को बढ़ा देता है, यूरिन की मात्रा को बढ़ा देता है। ठीक है, वॉशरूम जो होते हैं वो उसकी इंक्रीजमेंट कर देता है। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? मैनिटॉल सोल्यूशन देते हैं। जिसको बढ़ाना है तो उस टाइप के सोल्यूशन उसको प्रोवाइड करते हैं। कंपोजिशन की बात किया जाए तो 20 ग्राम हमारे मैनिटॉल प्रेजेंट होते हैं 100 ml स्टेराइल वाटर के साथ। कितने? 20 ग्राम। 100 ml पानी में हमारे 20 ग्राम क्या होता है? सिर्फ मैनिटॉल ही पाया जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम इसका यूज कहाँ करेंगे? यूज ऑफ द मैनिटॉल, यूज इन द इंक्रीज द यूरिन प्रोडक्शन। यूरिन की फॉर्मेशन अगर बराबर करनी है, बढ़ानी है, किसी के अंदर बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट हो गया किसी ड्रग की, उसको बाहर निकालना है ड्रग की। ठीक है, क्योंकि ड्रग हमारा एलिमिनेट होना चाहता है, यूरिन के थ्रू हम उसको अगर एलिमिनेट कराना चाहते हैं तो उसको हम लगाते हैं मैनिटॉल। क्यों? क्योंकि उसके हमारे यूरिन बहुत तेज़ी से बनता है, फॉर्मेशन जल्दी से होता है, और क्या करता है? हमारे बॉडी से बाहर निकाल देता है। एक्यूट रेनल फेलियर, आपकी किडनी फेलियर, रेनल फेलियर भी अगर हो जाता है तो उस कंडीशन में भी हम इसको लगाते हैं। मैनिटॉल सॉल्यूशन इज द यूज टू द रिड्यूस इंट्राक्रैनियल प्रेशर एंड ट्रीट द सेरिब्रल एडिमा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ठीक है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर एंड एडिमा होता क्या है? एक तो क्या होता होगा? इंट्राक्रैनियल प्रेशर, और उसके बाद ट्रीट, हमने क्या बोला? सेरिब्रल एडिमा को हमें ट्रीट करता है, उपचार करता है। तो ये सेरिब्रल एडिमा क्या होता है और इंट्राक्रैनियल प्रेशर क्या होता है? ये दो टर्म हमने, टोटल 4 क्वेश्चन पूछे, आपको क्या बताना है? पहले पहले हमने क्या बोला आपको? हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन में दोनों में डिफरेंस हमने बताया है, ये आपको क्या है होता है फिर से आपको बताना है। ठीक है, दूसरा एक चीज़ और मैंने पूछा था, हाँ, कि डेक्सट्रोज शुगर पेशेंट को क्यों नहीं देना चाहिए, और आपको फिर रिड्यूस करता है इंट्राक्रैनियल प्रेशर को, जिससे हमारे सेरेब्रल जो एडिमा होता है उसको ट्रीट किया जाता है। तो ये इंट्राक्रैनियल प्रेशर होता क्या है और सेरेब्रल एडिमा क्या होता है, ये दो टर्म और आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। देखिए आपको पता है या नहीं। अगर नहीं पता है तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम आपको ये इन्फॉर्म कर देंगे इसका मतलब होता क्या है। नहीं तो कमेंट बॉक्स में हम खुद ही आपको रिप्लाई कर देंगे अगर आपको नहीं पता है तो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होता है, बहुत ही खतरनाक बीमारी, तो नहीं खतरनाक बीमारी तो नहीं बोल सकते, ठीक है, बट ये है कि थोड़ा डेंजरस माना जाता है। ठीक है, तो सेरेब्रल एडिमा को ट्रीट करने के लिए भी हमारा मैनिटॉल सोल्यूशन को यूज किया जाता है। तो इस वीडियो में हमने बहुत कुछ सीखा कि जितने भी हमने देखा कि जितने IV फ्लूइड्स होते हैं हमारे, वो हमने कवर किए हैं। NS क्या होता है, DNS क्या होता है, RL क्या होता है, डेक्सट्रोज क्या होता है, और मैनिटॉल सोल्यूशन क्या होते हैं, उसकी कंपोजिशन क्या होता है और कहाँ कहाँ पे यूज आती है। अगर आपको वीडियो को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जो अभी आपका मेडिकल फील्ड के स्टूडेंट्स हैं, आपका मेडिकल फील्ड क्या है, उसको आप बिल्कुल भी ना रोकें, इस वीडियो को उनके पास जरूर शेयर करें और उनसे भी यही क्वेश्चन पूछिए कि आपको ये चीज़ पता है कि नहीं है। ठीक है,
अब बात आती है इसका नोट्स आपको कहाँ मिलेगा। तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, सर्च करेंगे पीवी फार्मेसी, आपको ये वाला लोगो दिखेगा, वहाँ जाके ज्वाइन करेंगे, आपको वहाँ पे फ्री पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ आपको फ्री पीडीएफ नोट्स आपको इजीली मिल जाएगा। अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो पीवी फार्मेसी सर्च करिए, अदरवाइज कमेंट बॉक्स में आप मैं रिप्लाई करिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे एक टेलीग्राम का भी लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, आप डायरेक्ट वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो पीवी फार्मेसी सर्च करके ये वाला लोगो सर्च करके आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ में आपको डेली अपडेट्स और डायरेक्ट हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फार्मा बी फार्मा कर रहे हैं तो आपके लिए पीवी फार्मेसी ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड करती है, जिसमें डेली लाइव क्लासेस होता है, सभी सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, फ्री डेमो क्लासेस होता है, और स्पेशल जो बैक बच्चे हैं या जो पुअर बच्चे हैं, अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उनके लिए भी पूरे हेल्प करेगा हमारे पीवी फार्मेसी है। तो ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, आप यहाँ पे जाके कॉन्टैक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं अगर डी फार्मा बी फार्मा वाले आप हैं तो। चलिए आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।